नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। डिस्कॉम्स ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत निःशुल्क बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें साफ हो गया है कि 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी तो देगी, लेकिन उन्हें पहले अपने खर्च पर पैनल लगाना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार की 33,000 रुपये की सब्सिडी जारी होने के बाद डिस्कॉम अतिरिक्त सब्सिडी खाते में जमा कराएगा। वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके पास खुद की छत होगी उन्हीं के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास यह है कि इस योजना में प्रति माह 150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। इन्हें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। ऐसे करीब 77 लाख उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं को सब्सिडी का पैसा चुकाने के लिए डिस्कॉम लोन लेगा। इस लोन राशि की जो किस्त होगी उतनी राशि सरकार डिस्कॉम को देगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों के मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि 2047 के विजन की बात की जा रही है, लेकिन प्लान कहाँ है। आवश्यकता आज की है, बच्चे कल तक इंतजार नहीं करेंगे। आने वाले वर्षों में कितने स्कूल और कॉलेजों की आवश्यकता होगी, क्या इस पर कोई स्टडी की गई है? यह तो बताया जाए कि विजन क्या है और क्या प्लान है। कागज पर कागज दिए जा रहे हैं पर धरातल पर हो कुछ नहीं रहा है। हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से पेश रोड मैप को अधूरा बताया और जर्जर भवनों की स्थिति में सुधार को लेकर शिक्षा सचिव से विस्तृत प्लान पेश करने को कहा। अब सुनवाई 24 नवंबर को होगी। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की विशेष खंडपीठ ने पूछा कि कितने कमरे निर्माणाधीन हैं और कब तक बनेंगे और इस साल के लिए जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अटैच की। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप 1x बैट के प्रमोशन में हुई कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीद में किया था। सोर्स के अनुसार रैना का 6 करोड़ 64 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। एडी ऑफिशियल सोर्स ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है। सितंबर महीने में ईडी ने 1x बैट ऐप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा से पूछताछ की थी। ईडी के अफसरों के मुताबिक जब्ती आदेश पीएमएलए के एडजुकेटिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा। राजस्थान में 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी आज 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 17 से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती परीक्षा होगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि प्रदेश भर में लेवल 1 में 5,636 पदों पर जबकि लेवल 2 में 2,123 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का फैसला किया गया है। दोनों लेवल के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो रही है, जो अगले महीने की 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन के लिए भी वक्त दिया जाएगा। जनवरी में भर्ती परीक्षा होगी। रिजल्ट आने पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। सीकर जिले के निमका थाना जयपुर राजमार्ग पर कांवट बाईपास के पास सड़क हादसे में प्रीतमपुरी गांव के 3 भाइयों की मौत हो गई। एलएन कॉलेज के सामने खड़ी मुर्गी खाद से भरी ट्रॉली में बाइक के टकराने से यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 सगे भाई 30 वर्षीय दीपक सेन और 37 वर्षीय दिनेश सेन शामिल हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनका चचेरा भाई 22 वर्षीय हिमांशु सेन गंभीर घायल हो गया, जिसने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि तीनों युवक सिरोही से बाइक पर अपने गांव प्रीतमपुरी लौट रहे थे। कांवट बाईपास पर एलएन कॉलेज के सामने सड़क पर खाद से लदी एक ट्रॉली बिना किसी संकेत के खड़ी थी। उनकी बाइक इस ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में मारे गए तीनों युवक प्रीतमपुरी के वार्ड नंबर 14 नाइयों के मोहल्ले के निवासी थे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा में कांग्रेस विधायक के धरने पर बैठने के मुद्दे पर एसडीएम पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, पिपलदा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल इटावा में फसल खराबे के मामले में ज्ञापन देने गए थे। मेरे पास फोन आया कि एसडीएम ऑफिस के बाहर
नहीं आए तो हम धरने पर बैठ गए। किरोड़ी ने कहा कि लोकतंत्र है, बैठना चाहिए। उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। कृषि मंत्री ने कहा, मैंने सीएस को कह दिया कि ऐसा एसडीएम किस काम का जो स्थिति को बिगाड़े। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि होता है। आज हमारा राज है, कल किसी और का आ जाए। मैं एसडीएम का भी इलाज कराऊंगा। ऐसे नहीं चल सकता। मैं सीएम को कहूंगा। कृषि मंत्री कोटा में एयरपोर्ट के सामने छतरपुरा स्थित हॉस्टल में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, कल ही मैंने सीएस और कलेक्टर से बात की, आश्वस्त किया कि जितना खराबा हुआ है उसका पैसा दिलाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के निजी सहायक रोहिताश मीणा और उसके साथी राजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एएसपी संदीप सारस्वत की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा को पुख्ता सूचना मिली कि भरतपुर के जगजीवनपुर का निवासी रोहिताश मीणा झालाना आया है। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। रोहिताश की निशानदेही पर टोडा भीम के नांगल शेरपुर निवासी राजेश कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एसीबी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली और गुजरात में फरारी काटी। एसीबी ने हाल ही में आरोपी रोहिताश के नहीं मिलने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। संपत्ति कुर्क होने की सूचना पर आरोपी खुद एसीबी के चंगुल में आ गया। पंजाब की जालंधर अदालत ने 14 अगस्त 2022 की रात 8 महीने की बच्ची के हत्यारे मौसा रामानंद निवासी समस्तीपुर बिहार को उम्र कैद व 2,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना आदमपुर में 14 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया था। कपूरथला के कुष्ठ आश्रम के पास रहने वाली सरिता देवी ने कहा था कि वो अपनी 8 माह की बच्ची संगीता के साथ बहन सुनीता से मिलने 13 अगस्त को उनके घर गांव पधियाना आई थी। रात में जीजा रामानंद कमरे में आकर उससे दुर्व्यवहार करने लगा तो उसने विरोध कर हंगामा कर दिया था। इसके बाद जीजा को लोगों ने डांट लगाई थी। सरिता ने कहा कि आधी रात को उसकी आंख खुली तो बिस्तर में उसकी बेटी नहीं थी। वह बहन के कमरे में गई तो जीजा भी गायब था। बाद में जब लोगों ने उसे पकड़कर पूछा तो उसने कहा कि गुस्से में बच्ची की हत्या कर दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झिमरेहड़ी गांव की 40 महिलाओं से कैनरा बैंक की लोन स्कीम के नाम पर 24 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। गांव के एक दंपति ने महिलाओं के 8 ग्रुप बनाकर हर महिला 50,000 रुपये का लोन दिलवाया, लेकिन दंपति ने लोन की किश्त बैंक में जमा नहीं करवाई। आरोपी दंपति गांव की महिलाओं का करीब 24 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। करीब 2 साल बाद बैंक की ओर से महिलाओं को पैसे जमा करवाने का नोटिस आया तो ठगी का पर्दाफाश हो गया। पीड़ित महिलाओं ने शिकायत एसपी को दी। एसपी नीतीश अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिलाओं ने बताया कि गांव के ही गुरप्रीत कौर और उसके पति जसपाल सिंह ने कैनरा बैंक की लोन स्कीम के नाम पर महिलाओं के 8 ग्रुप बनाकर हर महिला पर 50,000 रुपये का लोन दिलवाया, लेकिन दंपति ने लोन की किश्त बैंक में जमा नहीं करवाई। थाना सदर थानेसर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 45 नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सदस्यता लेने वालों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीटीपी के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक गणेश घोगरा, सागवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कैलाश कुमार भील, सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री साले मोहम्मद मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का झुकाव लगातार कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्ची से बनी भाजपा सरकार अब जनता को ठग रही है। विकास ठप है और जवाबदेही शून्य हो चुकी है। भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई और अब गुजरात के व्यापारी प्रदेश की संपदा लूट रहे हैं। अजमेर जिले की कृष्णगंज थाना पुलिस ने महिलाओं को झांसे में लेकर उनके दस्तावेज से फर्जी सिम लेने और बैंक खाते खुलवाने और खाते बेचने वाली ठग गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी मदनगंज की एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस के रडार पर आए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट मशीन, 13 सिम कार्ड, 13 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड और 1 कार बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मदनगंज निवासी राखी नाम की महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके परिचित युवक ने मोबाइल सिम कंपनी का कस्टमर बनने पर 2500 रुपये मिलने की बात कहकर अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने के लिए कहा। वह उसकी बातों में आ गई थी और वह कई महिलाओं को आरोपियों के पास लाती। आरोपी महिलाओं के आधार, पैन, फोटो और फिंगरप्रिंट लेते थे।